संसद के मानसून सत्र में कम बहस और टकराव ज्यादा देखने को मिला। अगर इसे सिर्फ संसद की उत्पादकता के नजरिए से देखा जाए तो इस सत्र में 12 बिल पास हुए। हालांकि असली कहानी संसद के भीतर से ज्यादा उसके बाहर बने नैरेटिव की है। सरकार और विपक्ष दोनों ने इस सत्र को अपने अपने राजनीतिक संदेश के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल ये है कि जनता के बीच किसका नैरेटिव ज्यादा असरदार रहा। मानसून सत्र की शुरुआत से ही छात्र आंदोलन ने विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर वो सरकार को घेर सकता था। सरकार के लिए ये मुश्किल हो रही थी कि वो इस मुद्दे को विपक्ष के बनाए फ्रेम से बाहर नहीं निकाल पाई। विपक्ष लगातार कह रहा था कि वो चर्चा के लिए तैयार है, जबकि सरकार का कहना था कि पहले जवाब दीजिए। सरकार नहीं चलने दे रही थी क्योंकि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा था। विपक्ष कहता रहा कि सरकार ने जीत मान लेना जल्दबाजी होगी। जनता सिर्फ यह नहीं पूछेगी कि सरकार ने क्या किया, वह यह भी पूछेगी कि विपक्ष ने क्या विकल्प दिया। और सिर्फ विकल्प ही काफी नहीं होता, भरोसेमंद विकल्प देना जरूरी है। मानसून सत्र में ऐसा लगा कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई सिर्फ सदन चलाने को लेकर नहीं थी। दोनों इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि जनता सरकार को किस नजर से देखे। सरकार चाहती है जनता ये देखे कि बहुमत के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। दूसरी ओर विपक्ष चाहता है कि जनता देखे किस तरह बहुमत के बावजूद सरकार सवालों का सामना करने से बच रही है। जिन मुद्दों पर युवा जवाब मांग रहे थे और उसे घेर रहे थे, लेकिन सवाल से लगातार सवाल किए और उसे दो घेरा। लेकिन सवाल दोनों से होंगे। यही वो नैरेटिव अब संसद से निकलकर चुनावी मैदान में जाएंगे। चुनावी नतीजों में यूपी बिहार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती होगा। कामकाज की ही नहीं, 2024 के बाद बीजेपी के राजनीतिक आधार की भी परीक्षा होगी। विपक्ष संसद में उठाए गए मुद्दों को सीधे युवा, रोजगार, पेपर लीक के साथ ही चंदा चोरी को उसने संसद में बड़ा मुद्दा बनाया था। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन तीनों राज्यों की राजनीति अलग है, लेकिन एक बात समान है। युवा, रोजगार, शिक्षा, सरकारी व्यवस्था और जवाबदेही जैसे मुद्दे वहां चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी ने पिछले एक दशक में राजनीति में नैरेटिव की ताकत को बेहद प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय कई बार उसे विपक्ष की राजनीति के इरादों पर सवाल उठाकर कमजोर किया गया। लेकिन इस बार विपक्षी दलों ने कुछ मुद्दों पर सरकार को उसी पिच पर खेलने के लिए मजबूर किया जहां वो सहज नहीं थी। हालांकि विपक्ष के लिए भी इसे अपनी जीत मानना जल्दबाजी होगी।